जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है गाइज। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल 2025 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ही कम समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो कि आपको इस फॉर्म को भर लेना है इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि इसमें लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ती है। रिसेंटली ग्रेड 4 के फॉर्म आए हुए थे, वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे इशू चल रहे थे, उसके बाद भी आपकी लास्ट डेट को एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाया। तो अगर आप इस इंतजार में है कि लास्ट डेट आगे बढ़ेगी बाद में भर लूँगा, तो बिल्कुल मत बैठिए इंतजार में और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए। और आप यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और पहले आपको बताऊँगा कि कैसे इसमें आप एलिजिबल रहेंगे, किस क्वालिफिकेशन से, और फिर इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, और जैसे कि मैंने कहा कि अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही लाइसेंस एंड बैज आर मैंडेटरी फॉर कंडक्टर, यानी कि आपके पास लाइसेंस और बैज होना चाहिए कंडक्टर का। इसके साथ ही आप यहां पर नीचे की तरफ देखेंगे कि मैंने OTR कैसे होता है एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने OTR नहीं किया हुआ तो आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी
आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ कंडक्टर 2024, तो आप इसके सामने जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंडक्टर की इस तरह से पोस्ट आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए हो तो पहले आपको यहाँ पर OTR करने के बाद में अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, तो ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ पाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पर OTR करने के बाद में फीस पे की हुई है इसलिए डायरेक्टली मेरे सामने यहाँ पर ये सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आ गया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो आपने OTR किया है उसमें अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। अब जो आप यहाँ पर ग्रे व्हाइट में देख पा रहे हैं वो है जो कि आपने OTR के अंदर जानकारी भरी थी। और अगर आप इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपका जो OTR प्रोफाइल है वही अपडेट करना होगा। और जो आप बिल्कुल व्हाइट में देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और यहीं के यहीं इसको दोबारा से भर भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे, उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ बट मैं यहाँ पर ST से सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे कम फी पे करनी पड़े और मैंने कम ही फी पे की है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है विकलांग की वो बताएंगे, अगर नहीं है कोई तो आप नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जीवित बालक की संख्या। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको बताना है कि आपके जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी है। और क्योंकि आप अनमैरिड है इसलिए आप यहाँ पर सभी में 00 लिख दीजिएगा। फिर आपका अगर व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर अलग है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे, अपनी आधार आईडी डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अगर आपकी जन आधार आईडी बनी हुई है तो आप वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। ये आप ही को पता होगा कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद जो आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है, जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपके सिटी विलेज का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप आपका पिन कोड डालेंगे और अपना फोन नंबर भी यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद गाइज जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको डोमिसाइल डिटेल देनी है, तो पहले तो आप डोमिसाइल डिटेल में नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, होम स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन है होम डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने नॉन TSP वाले एरिया में यस किया है, जिसमें एक सवाल आया था कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। अगर आपने उस ऑप्शन में यस किया है तो फिर आपको यहाँ पर वही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आती है राजस्थान की। पर अगर आपने उसमें नो किया है तो फिर आपको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है कि लाइसेंस नंबर, क्योंकि इसमें लाइसेंस नंबर आपके पास होना ही चाहिए, आपका लाइसेंस होना अनिवार्य है, तो वो लाइसेंस नंबर आप डाल देंगे। कब तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर आपसे स्पेशल कैटेगरी में पूछा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करिए। फिर एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, क्या आपकी कोई इनमें से अन्य कैटेगरी जैसे कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, निगम सर्विस या नॉट एप्लीकेबल, तो अगर आप नहीं है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो सबसे पहले आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर इसको टिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने OTR पहले ही करके रखा है। तो आप यहाँ पर चाहे तो अगर आपने OTR करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं आप किया है पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। जैसे कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी रूप में 10वीं ही मांगी है, इसलिए आपको सेकेंडरी के सामने स्टार का आइकन देखने को मिल रहा है कि ये जानकारी आपको भरनी अनिवार्य है। बाकी ऑप्शन में अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है भर दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेकेंडरी के ऑप्शन में सब्जेक्ट ग्रुप में या तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई में दोनों में से कोई में भी इशू आपको नहीं आएगा। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, 10वीं का रोल नंबर, आपका रिजल्ट किसके अंदर था, CGPA ग्रेड परसेंटेज जिसमें भी था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। किस
किस साल के अंदर पास की थी और परसेंटेज क्या थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर बताएं कि आपने साइंस से की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, एग्रीकल्चर से की है, जिससे भी किया वो आप लिख दीजिएगा। फिर बोर्ड का नाम, फिर 12वीं का रोल नंबर, फिर नंबर सिस्टम, उसके बाद में किस साल के अंदर पास की वो, और फिर उसके बाद परसेंटेज पॉइंट के साथ में देना है, यानी कि जो पॉइंट में निकल के आती है परसेंटेज वो भी आपको भरनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको आपकी ग्रेजुएशन के अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है वो लिखिएगा। फिर कहाँ से किया उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, फाइनल ईयर का रोल नंबर, आपके रिजल्ट किसके अंदर थे वो, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर से बता दूं कि जरूर रूप में सिर्फ 10वीं मांगी है, बाकी की क्वालिफिकेशन तभी भरिएगा अगर आपके पास हुआ है, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अगर ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद एरर आता है तो आप उसको ऐड मत कीजिएगा, बस सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, तो आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB रखा है। फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप फोटो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की है। फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, मेरे पास एक फोटो के नीचे डेट लिखा हुआ फोटो है इसलिए मैंने यही सिलेक्ट किया है। और अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट वो जो डेट लिखेंगे आप वो आप 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं लिखिएगा। और वैसे इसके नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, फिर से आपको बोल दे रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है तो आप लिख दीजिए, अगर कोई भी मार्क ऐसा नहीं है तो आप नो मार्क लिखेंगे। और अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन भी आ रहा है तो गाइज आप आपका लाइव फोटो भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि मैंने OTR पहले से करके रखा है तो मेरे सामने अब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये आपको एक बार ही लाइव फोटो अपना अपलोड करना होता है, बाद में जो आप फॉर्म भरते हैं SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके उनमें आपको इसको दोबारा से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी आप यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए, आपका साइन आएगा। फिर आया विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, अगर कोई भी निशान नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिखिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिए। आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो भी देख सकते हैं और जो आपने इसमें हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड किया है वो भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आप पे स्पेशल अटेंशन इसके ऊपर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट करके यहाँ से ओके करेंगे। सेंड OTP करेंगे, आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा वो यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। जैसे आप वेरीफाई OTP कर देंगे तो गाइज आपका यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और गाइज मैंने यहाँ पर इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फीस पे कर रखी है, तो मुझे यहाँ पर कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद आप जितने भी फॉर्म भरते हैं फिर उसमें आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गाइज इस प्रकार से आप राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।